आज हम बात करेंगे फ्रेज और क्लॉज की। फ्रेज और क्लॉज, पहले बात करते हैं फ्रेज की। कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, सम सेंस बट नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। एंड और इसमें क्या होता है, तो नॉट ए सब्जेक्ट एंड नॉट इंक्लूडेड ए फाइनाइट वर्ड। यानी फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसका कोई पूरा मतलब नहीं निकलता है, उसका कोई पूरा एक मीन नहीं होता है और इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, अब जैसे कि देखते हैं, डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या होगा फ्रेज का। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, phrase is a group of words that does not contain a subject and a verb and does not make a complete sense। यानी फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह है दैट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कंटेन नहीं करता है, एंड ए वर्ब, और वर्ब भी कंटेन नहीं करता है, एंड डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, और ना ही उसका कोई एक पूरा मतलब निकलता है। अगर एग्जाम्पल सोचें कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, तो जैसे लास्ट नाइट, इसका मतलब तो है आखिरी रात, लेकिन ये पूरा मतलब नहीं, आखिरी रात को क्या हुआ था ये हमको कुछ कंप्लीटली पता नहीं चल रहा है, तो लास्ट नाइट हो सकता है। एट द जू, यानी चिड़ियाघर पे, तो चिड़ियाघर में क्या हुआ ये कुछ नहीं बताया, बस चिड़ियाघर में, तो ये क्या है, फ्रेज है, इसको फ्रेज कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस 5 होते हैं। कौन कौन से, तो वही जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं उनको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें फिर से हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनको डीपली नहीं जानते हैं, फ्रेजेस के तौर पे इनको जान लेते हैं। नाउन, एडजेक्टिव यानी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, ये 5 तरह के फ्रेजेस हमारे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेजेस की, जब नाउन फ्रेज की बात करते हैं तो एक्ट्स लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस में कैसा होगा, ये सेंटेंस में कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि नाउन का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी जैसा सेंटेंस में नाउन का यूज होता है वैसा ही कुछ ये इस्तेमाल करेगा, जैसे कि आई बॉट ए डिसेंट ब्लू शर्ट। आई बॉट ए डेसेंट ब्लू शर्ट, ये एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसमें हमको दे रहा है कि मैंने एक डेसेंट ब्लू शर्ट खरीदा, तो इसमें क्या है, ए डेसेंट ब्लू शर्ट, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक, अब इस ब्लू शर्ट को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, डिसेंट, तो डिसेंट ब्लू शर्ट क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। तो एडजेक्टिव फ्रेज में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज सेम, एक्ट्स लाइक ए एडजेक्टिव
एडजेक्टिव इन सेंटेंस, एक्ट्स लाइक ए एडजेक्टिव इन सेंटेंस, यानी हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे जब ये यूज होगा तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज में जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा कि आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क। आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क, इसमें हो क्या रहा है, हैप्पी हमारा क्या है, एडजेक्टिव। वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करा रहा है, यानी सिर्फ इसको अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क, ये क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हमको पता क्या चला कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, तो एडजेक्टिव फ्रेज किया क्या है, मॉडिफाइज, ये क्या मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाइज नाउन। पता चला एडजेक्टिव फ्रेज क्या किया है, तो नाउन को मॉडिफाई कर दिया है। ठीक, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो वेरी हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक, अब बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या होता है, एक्ट्स लाइक ए वर्ब इन अ सेंटेंस। जब एक्ट्स लाइक ए वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी जब हमारे इसमें सेंटेंस में वर्ब के तौर पे यूज हो तो ये कहलाता है, वर्ब फ्रेज कहलाता है। ग्रुपिंग ऑफ ए मेन वर्ब, ग्रुपिंग ऑफ ए मेन verb and helping verb, grouping of a main verb and helping verb, grouping of a main verb and helping verb within a sentence, within a सेंटेंस। यानी इसका मीन क्या होगा कि ग्रुपिंग ऑफ ए मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिलने से ये वर्ब विद इन ए सेंटेंस, ये क्या बनता है, वर्ब फ्रेज बनता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सी हैज, इसका एग्जांपल यहां लिख देते हैं, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि ग्रुपिंग ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब कौन है, फिनिश्ड, और हैज कौन है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज फिनिश्ड क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक, अब वर्ब फ्रेज की बात चलते हैं एडवर्ब फ्रेज पे। एडवर्ब फ्रेज, adverb phrase acts like a adverb, acts like a adverb in a sentence। अब ये क्या है, adverb phrase है। अब adverb phrase में जैसे हो गया कि her father lives in a foreign country, her father lives in a foreign country, her father lives in a foreign country। तो इसमें in a foreign country ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज, यानी ये कैसे यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो एडवर्ब फ्रेज ये कहलाता है। ठीक, अब एडवर्ब फ्रेज में, अब एडवर्ब फ्रेज मेन क्या करता है कि मॉडिफाइज वर्ब इन ए सेंटेंस। ये क्या कर रहा है, लिप्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब फ्रेज को हम क्या कह सकते हैं कि ये किसको मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाइज वर्ब, मॉडिफाइज वर्ब इन ए सेंटेंस। मॉडिफाइज वर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक,
अब इसके बाद चलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है। कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे क्या होता है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमारे पता है कि ये क्या कहता है, तो ये इन्फॉर्म करता है किस चीज का, तो इन्फॉर्म्स लोकेशन, इन्फॉर्म लोकेशन, पोजीशन, इन्फॉर्म लोकेशन, पोजीशन या कंडीशन, या लोकेशन और पोजीशन और कंडीशन, ये हमको इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म्स अबाउट द लोकेशन, इन्फॉर्म्स अबाउट द लोकेशन, पोजीशन एंड कंडीशन। तो इनके बारे में जो बताता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें कि सी स्लीपिंग ऑन द कारपेट, सी स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब इसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और ऑन द कारपेट पूरा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जो लोकेशन, पोजीशन या कंडीशन के बारे में बताता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन के बारे में बता रहा है कि सी स्लीपिंग ऑन द कारपेट, वह कहां सो गई है, कारपेट पे सो गई है। तो ऑन द कारपेट क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्लॉज की, कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, clauses is a group of words that contains a subject and a verb and a complete meaning by itself, and a complete meaning by itself, and it is a part of a sentence, and it is a part of a sentence। तो क्लॉज होता क्या है, तो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और इसका खुद का अपना पूरा मतलब भी होगा, और ये सेंटेंस का पार्ट होता है, शब्द सेंटेंस का यानी वाक्य का एक हिस्सा होता है। अगर एग्जाम्पल लें इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा he plays cricket regularly, he plays cricket regularly, तो वह अक्सर क्रिकेट खेलता है। तो यह क्या है, इसका एक पूरा अपना मतलब भी है, यानी ये कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ भी है। इसमें सब्जेक्ट कहा जा रहा है, ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज की। टाइप्स ऑफ क्लॉज में क्लॉज जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कोई हम बोलते हैं एक और चीज, क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये, ठीक। और डिपेंडेंट को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और डिपेंडेंट को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज मेनली दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम बात करते हैं पहले प्रिंसिपल क्लॉज की, कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपना खुद का एक पूरा मतलब बताता है, यानी एक कंप्लीट सेंस ऑफ इटसेल्फ, एक कंप्लीट सेंस ऑफ इटसेल्फ, ए कंप्लीट सेंस ऑफ इटसेल्फ जो ये बताए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, ठीक। और प्रिंसिपल क्लॉज जैसे एग्जांपल हो गया कि यू मे सेट, कि तुम यहां बैठो, इसका खुद का एक पूरा मतलब भी निकल रहा है, तो ये क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें क्या क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है और क्या होगा? वर्ब होगा, एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यू सब्जेक्ट और सेट क्या है? वर्ब। तो हर तरीके से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहा है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है कि नॉट कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ, यानी जैसे इसका खुद का निकला है उस तरह इसका अपना नहीं होता है। तो नॉट कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ, नॉट कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ, यानी इसका अपना खुद में कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। जैसे इसका अगर एग्जांपल लें तो जैसे हो जाएगा कि वेन एवर यू लाइक, जहां तुम चाहो, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा कि वेन एवर यू लाइक, जहां तुम चाहो। लेकिन इसका अपना जहां तुम चाहो ये कोई एक खास मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो वेन एवर यू लाइक क्या है? अपना खुद का एक सही मतलब नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी को अगर जोड़ दें, इस पूरे सेंटेंस को अगर जोड़ दें, यानी इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को और इस डिपेंडेंट क्लॉज को अगर जोड़ दें, तो देखिए क्या बन रहा है? यू मे सिट वेन एवर यू लाइक, तुम वहां बैठो जहां तुम चाहो, जहां तुम चाहो वहां तुम बैठ सकते हो, ठीक। तो ये पूरा निकल गया, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ दिया जाए तो एक कंप्लीट सेंस निकलता है, यानी एक सही और मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, ठीक। तो ये ऐसे बनता है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स के बारे में। डिपेंडेंट क्लॉज भी 3 टाइप्स का होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेज का हम पढ़ रहे थे, सेम उसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज के होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज भी पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स की तरह ही आगे बढ़ता है। कौन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? नाउन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बात करते हैं नाउन की। तो जो सेंटेंस में एक्ट्स लाइक ए नाउन करे, एक्ट्स लाइक ए नाउन, एक्ट्स लाइक ए नाउन यानी नाउन की तरह जो व्यवहार करे वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई वॉन्ट टू विजिट लंदन, आई वॉन्ट टू विजिट लंदन, इसमें लंदन क्या है? नाउन, और ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है? अपने सब्जेक्ट यानी इस पे, आई पे कर रहा है, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल अगर ले लें कि एक और एग्जांपल लें, दैट यू हैव कम, दैट यू हैव
कम, दैट यू हैव कम, ये भी क्या है, एक नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक, तो दोनों एग्जांपल नाउन क्लॉज के। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। जैसे हमारा नाउन क्लॉज बिहेव कर रहा था, जैसे नाउन क्लॉज बिहेव कर रहा था, सेम उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज भी बिहेव करेगा। अब एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बिहेव करेगा, तो बिल्कुल वैसा ही कि एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, यानी जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करे, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करता है, व्यवहार करता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। अब जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में क्या हो जाएगा, जैसे अगर बात करें तो ये उसी तरीके से, ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो नाउन को मॉडिफाई करता है। यानी जो भी इसका एग्जांपल होगा उसमें एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन को मॉडिफाई करेगा। जैसे एग्जांपल, द अम्ब्रेला, the umbrella which has a broken, the umbrella which has a broken handle is mine. The umbrella which has a broken handle इज माइन। अब इसमें क्या हो रहा है, तो ब्रोकन और हैंडल ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ए ब्रोकन हैंडल इज माइन, ये तो बन गया हमारा क्लॉज। और ये किससे हो रहा है, तो द अम्ब्रेला विच हैज, ठीक, तो ये इससे बन रहा है। अब इससे पहले ये लगा है, तो ये पहले हमारा क्लॉज हो गया डिपेंडेंट। अब इसमें देखा जाए कि ये हो क्या रहा है, तो ये जो ब्रोकन हैंडल है ये किसको आइडेंटिफाई करा रहा है, तो हमारे इस अम्ब्रेला को। और अम्ब्रेला क्या है, द अम्ब्रेला नाउन, यानी एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, हमारे नाउन को मॉडिफाई करता है। तो द अम्ब्रेला नाउन और एड ब्रोकन हैंडल इज बाइन, ये हो जाएगा इसका क्लॉज। ठीक, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की, कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। सबसे पहली चीज, एडवर्ब क्लॉज में हमको ये तो पता है कि ये किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, यानी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे एडवर्ब करता है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट बिकॉज I knew it, because I know it, यानी I can do it because I know it, तो because I know it ये हो गया हमारा क्लॉज। और ये यानी ये हो गया इसका सब्जेक्ट और ये हो गया इसका वर्ब, और ये किसको करा रहा है, तो हमारे I can do it इसी को आइडेंटिफाई करा रहा है कि I can do it, यानी हमारे इसको डू को, यानी इस वर्ब को ये करा रहा है कि आई कैन डू इट बिकॉज आई नो इट, तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं, तो हमारे डू को ये आइडेंटिफाई करा रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज ये होता है। ठीक, अब ये एडवर्ब क्लॉज था, वो नाउन क्लॉज था, वो एडजेक्टिव क्लॉज था। सारे क्लॉजेस के बारे में समझ गए, फ्रेजेस के बारे में समझ गए, फ्रेजेस के पार्ट्स के बारे में समझे और क्लॉजेस के पार्ट्स के बारे में समझे। पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से, इसमें फ्रेज और क्लॉज पूरा समझाया गया है अच्छी तरीके से। फिर भी अगर कोई इशू आपका होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।